A very warm welcome to you in this induction session of Amulya Mica WPC PVC range of products. इस इंडक्शन प्रोसेस का पर्पस है टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा उलझाना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के बारे में वो एस्पेक्ट्स, वो बेसिक्स बताना जिससे कि प्रोडक्ट को मार्केटिंग और सेल करने में आपको ईज हो सके. So the purpose is to let you know certain those aspects of the product which are going to help you in marketing and selling the products. So let's start. As the tagline itself suggests, because your health is our concern. This tagline itself suggests that our product is a health-friendly product, and it is not only a product, rather a solution as well. How? We will see ahead. Firstly, this is the WPC flow chart, how the product is manufactured. If we can see my cursor, firstly, certain raw materials are added from the upper floor, that is a mezzanine floor, first floor. These raw materials are PVC, resin, lubricants, coupling agent, heat stabilizer, foaming agent, optical brightener, etc. They all come into mixer, then into extruder, then into a die. Die gives the shape to the whole mixture. Then they come to the calibration for the deciding the thickness, as to what thickness is to be made. थिकनेस से ये हॉल ऑफ में आते हैं. हॉल ऑफ का मतलब होता है पीछे से आगे की ओर खींच के ले जाना. फिर प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है और लास्टली ये वाला साइड देके मटेरियल तैयार होता है बनके. आप सब प्लांट में आए हैं तो प्लांट में भी आप यही प्रोसेस देखेंगे. मैंने चार्ट से आपको बताया है. हो सकता है आपको जब आप इसका लाइव प्रोडक्शन देखें WPC प्लांट में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. This is how we check the quality. The first picture, weight check is being done. In second, thickness, then the hardness, and then the squareness. ये जो प्रोडक्शन टेबल है जहां पे फिनिश प्रोडक्ट बन के लास्टली आता है, उसी प्रोडक्शन टेबल पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और प्रोडक्शन टेबल से स्टोरेज में ले जाने से पहले ये सारे चेक होते हैं. Now we will see the WPC manufacturing video. कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इसका लाइव देखा है, मे बी उनको इसकी जरूरत ना हो. जिन लोगों ने नहीं देखा है या अदरवाइज भी जो समझना चाहते हैं वो इस वीडियो से फर्दर समझ सकते हैं कि हाउ WPC इज मैन्युफैक्चर्ड. इस स्लाइड में हम लोग कुछ बुलेट्स हैं हमारे पास जो कि WPC की जनरल क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रही हैं. ये बुलेट्स, दीज क्वालिटीज आर नॉट स्पेसिफिक और स्पेशल टू अमूल्या. दीज आर द जनरल WPC PVC बोर्ड क्वालिटीज विच आर फाउंड इन एनी अदर प्रोडक्ट. व्हाट आर दीज क्वालिटीज? 100% waterproof, termite and pest proof, fire retardant, high screw holding, lifetime warranty, non-toxic panel, corrosion resistance, lightweight, impact resistance, chemical resistance, maintenance free, environment friendly, smooth surface, multiple application, easy installation, no shrinkage, no swelling, easy sand cut, easy to laminate. मेरा कर्सर देखिए, ये एक बुलेट है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल. दिस इज नॉट ए जनरल क्वालिटी, दिस इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ अमूल्या. व्हाई? बिकॉज ओनली अमूल्या WPC PVC board has been tested to be antifungal, antibacterial by SGS lab. Others might also claim to be antibacterial, but they won't be having any certifications.
ओके, देन वील कम टू द फ्लेम रिटार्डेंट एस्पेक्ट। इसको समझने के लिए जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ने से अच्छा जो आपको बता रहे हैं आप उसको सुनिए और समझिए। जब भी आप पीवीसी बोर्ड को जलाते हैं तो पीवीसी जलने पर क्लोरीन गैस बनाती है और वो गैस एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ मिलके एक गैस बनाती है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जलने वाली पोर्शन के आसपास एक घेरा बना लेती है और ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जब ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो बोर्ड जलता नहीं है। तो पीवीसी बोर्ड, WPC बोर्ड इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। अगर आप इसको किसी मोमबत्ती से या किसी चीज से जलाएंगे तो जितनी देर ये फ्लेम के कांटेक्ट में उतनी देर ये काला पड़ना चालू हो जाएगा, बट जैसे ही आप फ्लेम का सोर्स हटाएंगे वो काला पड़ने, जलने की प्रोसेस इमीडिएट खत्म हो जाएगी विदाउट एनी फ्लेम। WPC पीवीसी बोर्ड की अगर फायर प्रॉपर्टी को एक लाइन में, 2 वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, खुद से बुझ जाने वाला। करेक्ट जी। अब हम बात करते हैं लेड फ्री एस्पेक्ट की। कुछ साल पहले एक बहुत फेमस नूडल ब्रांड्स में लेड मिला था जो कि परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा था, अलाउड लिमिट से बहुत ज्यादा था। अब लेड कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग है, इससे और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो लेड को अगर आप किसी खाद्य पदार्थ, फूड आइटम में खाएंगे या हवा के थ्रू इनहेल करेंगे या पानी के थ्रू अगर आप उसको पिएंगे तो ग्रेजुअली लेड पॉइजनिंग होती है और इससे कैंसर और दुनिया भर की और दूसरी बहुत सारी खतरनाक, लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस चार्ट से हमने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। देखिए, लेड हमारे ब्लड में पहुंचता है और अगर ब्लड के थ्रू ना भी पहुंचा तो बोन्स में ये इकट्ठा होता जाता है और बोन्स इसको धीरे धीरे ब्लड में रिलीज करती है जिससे ब्लड कैंसर होता है। हमने WPC बोर्ड से लेड को हटा के लेड फ्री बोर्ड बनाया है क्योंकि WPC बोर्ड का मेजर यूज किचन में है और किचन में हमारे फूड आइटम्स रहते हैं। फूड आइटम्स स्टोर करने की वजह से हमारे फूड आइटम्स लेड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंटेमिनेट हो सकते हैं, प्रदूषित हो सकते हैं। आप किचन में कुछ भी बनाते हैं, शेल्फ बनाते हैं तो अंदर कुछ भी आप कवर नहीं करते हैं, अंदर आप लाइनर या और कोई डेकोरेटिव माइका, लेमिनेट नहीं लगाते हैं। आप लेमिनेट लगाते हैं सिर्फ शटर यानी पल्ले पर। तो जो आप सामान रखने की जगह अंदर शेल्फ है, वहां पे अगर आपने फूड आइटम्स अनकवर्ड रखे तो वो लेड अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए अमूल्या ने इंडिया में पहली बार लेड फ्री WPC बोर्ड को लॉन्च करा है। साथ ही यह भी समझना होगा कि लेड का और क्या नुकसान है। जो कारपेंटर इसको काटेगा, काटने पे जो इसका लकड़ी का बुरादे की तरह इसका भी पाउडर निकलता है। अगर कारपेंटर उसको इनहेल करेगा, उसकी सांसों के थ्रू, उसकी नाक के थ्रू उसकी बॉडी में वो पाउडर जाएगा तो वो कारपेंटर भी धीरे धीरे लेड पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है। तो what we came to know 2 things. Firstly, this lead can be harmful to the carpenter and this lead can be harmful to the end user who uses in his home, especially in his kitchen applications. ये एक डायग्राम टाइप का है जो हमारे सारे ब्रोशर्स में मिलता है, WPC ब्रोशर्स में। इसमें पॉइंट नंबर 10 आप देखिए। आप जब भी किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, किसी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जाते हैं और वहां पे आपका कोई मेजर कंपटीशंस के साथ आपका कंपैरिजन होता है तो आप ये 10A दिखाइए कि सर हमारे में लेड टेस्टेड है 1.4 ppm। हमारे कंपटीटर के पास कोई टेस्टिंग नहीं है, अगर है तो इससे कहीं ज्यादा वैल्यू है। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से 1.4 मॉलिक्यूल लेड के हैं। लेड कैन नेवर बी जीरो।
लेड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहीं सॉइल से आ जाएगा, कभी पानी से आ जाएगा, कभी हवा से भी आ सकता है। बट लेड कैन बी मैनेज्ड। लेड को आप नियंत्रित कर सकते हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर रख सकते हैं। दिस इज द ITA लैब फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन टेस्टेड थ्रू IS 9845-1998। IS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड। इस सर्टिफिकेट से क्या साबित होता है? यह सर्टिफिकेट बताता है कि अमूल्या WPC बोर्ड किचन में पाए जाने वाले सभी फूड आइटम्स के प्रति फूड ग्रेड का है। आप इसके ऊपर रख के खाना भी खा सकते हैं, यानी कि कोई भी फूड आइटम अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो फूड आइटम कंटेमिनेट नहीं होगा। हमारे किचन में क्या क्या पाया जाता है? हमारे किचन में मिलता है हर टाइप का अनाज, आटा, हर टाइप का बिस्किट, नमकीन, दूध पाउडर, चाय की पत्ती, चीनी, फल, सब्जी। इन सभी चीजों के प्रति with respect to all these things, अमूल्या WPC बोर्ड इज फूड ग्रेड प्रोडक्ट। लेकिन किसी भी एसिडिक पदार्थ के प्रति ये फूड ग्रेड नहीं है। एसिडिक पदार्थ में किचन में क्या होता है? एसिडिक पदार्थ होता है कोई अचार, एसिडिक पदार्थ होता है नींबू, या कोई एसिडिक फल जैसे संतरा। इन आइटम्स के प्रति अमूल्या WPC फूड ग्रेड का नहीं है। बाकी सभी आइटम्स के प्रति अमूल्या WPC फूड ग्रेड का है। ऐसा ITA लैब के द्वारा टेस्ट किया गया है। Now we'll talk about the SGS certification. SGS stands for Society Generale de Surveillance। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड एक लैब है। इसने अमूल्या WPC को 4 तरह से टेस्ट किया है। फर्स्टली एंटीबैक्टीरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, सेकेंडली RoHS compliant, thirdly fire retardant and fourthly lead free। बैक्टीरिया कुछ ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जो कि बहुत कॉमन होती है और हर घर में पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इज डायरिया, दस्त लगना, पेट खराब होना। तो SGS ने टेस्ट किया है कि 5 बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग वो बैक्टीरिया जिससे डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है, वो बैक्टीरिया अमूल्या WPC के ऊपर डेवलप नहीं होता। सेकेंड थिंग इज RoHS कंप्लाइंट। RoHS स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। ये सर्टिफिकेशन ये प्रूव करता है कि अमूल्या WPC एक नॉन हैजार्डस सब्सटेंस है, यानी कि किसी भी तरह से यूजर को क्षति पहुंचाने वाला ये प्रोडक्ट नहीं है। तीसरी चीज फायर रिटार्डेंट है, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया है कि PVC होने की वजह से ये सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज रखता है। SGS ने इसको भी टेस्ट किया है। फोर्थ थिंग इज लेड फ्री। लेड फ्री क्या होता है? लेड कहां से आता है? प्रोडक्शन की प्रोसेस के ड्यूरेशन लेड आता है। उस लेड को हमने प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर किया है और हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि लेड फ्री है, डिजीज फ्री है। ये लेड फ्री बोर्ड। Now we'll talk about the product range। क्या क्या रेंज का हम प्रोडक्ट बनाते हैं? सबसे पहले 0.65 डेंसिटी में एलीट PVC बोर्ड, देन 0.55 डेंसिटी में प्रीमियम PVC बोर्ड, which is rather premium plus। So 0.55 is premium plus PVC board, then 0.50 premium PVC, then 0.47 classic PVC board, then 0.55 polypoint WPC, 0.55 polypoint plus WPC, 0.50 polypoint WPC and 0.50 अमूल्या रेनबो। अभी पॉलीपाइन क्या है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सो दिस इज रेनबो। ये 9 कलर में पाया जाता है। इसको हम 9 कलर में बनाते हैं। कौन कौन से वो 9 कलर हैं? ब्लैक, मैरून, ग्रीन, ब्लू, येलो, बेज, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, आइवरी। इन सभी कलर्स में हम लोग बनाते हैं और अभी ये सारे इंटीरियर यूज के लिए ही हम अप्रूव करते हैं। 0.50 की डेंसिटी है 2.5 टन, यानी कि रफली अगर आप बात करते हैं तो
18 के रफली अगर 100 बोर्ड्स का ऑर्डर है तो हम कोई भी कस्टमाइज कलर बना के देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 बोर्ड्स ऑफ 18 एनी कस्टमाइज कलर कैन बी गिवन। नाउ पॉलीपाइन एंड पॉलीपाइन प्लस। पॉलीपाइन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हमने 5 to 7% न्यूजीलैंड पाइनवुड का सॉडस्ट डाला है। पॉलीपाइन का 0.50 डेंसिटी है, पॉलीपाइन प्लस का 0.55। इससे अगर आप शेल्फ बनाते हैं तो जो बेंडिंग है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और आपको बेटर रिजिडनेस मिलती है। तो पॉलीपाइन मीन्स a product which is having New Zealand pinewood sawdust to the extent of 5 to 7%. sawdust डालने से स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। नाउ द FR डोर साइजेस। FR स्टैंड फॉर फायर रिटार्डेंट। इसमें अवेलेबल विड्थ है 30, 33, 36 इंचेस। अवेलेबल लेंथ है 78, 81, 84 इंचेस। ये वो हैं जो हम SKUs अपनी फैक्ट्री में रखते हैं। स्टैंडर्ड थिकनेस 25, 30, 35 mm। अवेलेबल इन 0.55 एंड 0.65 डेंसिटी। 1.50 डेंसिटी में पॉलीपाइन WPC डोर्स भी मिलते हैं 22 एंड 28 mm थिकनेस में। आप लोगों को प्राइस लिस्ट भी मिलेगी, उसमें भी आप देखेंगे 0.50 डेंसिटी पॉलीपाइन में WPC डोर्स 22 एंड 28 mm में कंपनी बनाती है। ये है डोर फ्रेम, सॉलिड WPC डोर फ्रेम्स। और ये फैक्ट्री में आप लोगों ने, हमारा एक डेमो सेंटर है फैक्ट्री में, ये डेमो सेंटर में आपने ये डोर लगा देखा होगा। दिस इज द डोर एंड दिस इज द डोर फ्रेम। डोर फ्रेम में क्या क्या साइजेस आती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली 63 by 37 mm, 75 by 48 mm, 100 by 60 mm, 122 by 60 mm, 145 by 60 mm। इसको इंचेस में कैसे बोलते हैं? 63, 37 इज 2.5 by 1.5, 75, 48 इज 3.2, 160 इज 4.5, 122, 60 इज 5.5, 145, 60 इज 6.5। इसमें 5.5 और 6.5 ये सिंगल रिबेट एंड डबल रिबेट दोनों में अवेलेबल है। बाकी की साइजेस सिर्फ सिंगल रिबेट में है। रिबेट का मतलब होता है पताम, जिसके ऊपर आप लोग एक तरफ दरवाजा लगाते हैं एक तरफ की पताम पे, और एक तरफ की पताम पे हम लोग हिंजेस यानी कब्जा कसते हैं। इट इज द रेस्टिंग प्लेस फॉर द डोर। कंपनी में 3 फीट, 7 फीट और 11 फीट का हम लोग स्टॉक रखते हैं। अवेलेबल कलर इज एबनी। 2000 रनिंग फीट पर हम कस्टमाइज कलर भी बना के देते हैं। One very important aspect of our WPC board is the 6 feet advantage. Every other company manufactures the board in 8x4 configuration. We manufacture 8x4 as well as 8x6। 6 फीट चौड़ाई में बनाने के लिए एक सेपरेट मशीन, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ अमूल्या के पास है। अब 6 फीट का फायदा क्या है? 6 फीट का 2 फायदा है। फर्स्टली 6x9 या 6x8 का अगर आप बोर्ड यूज करेंगे, उससे आप वार्डरोब, किचन कैबिनेट, वेनिटी कुछ भी बनाते हैं, तो आपकी सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल बेयर मिनिमम 15% है, ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल ओनली।
इसके अलावा अगर आप वॉल पैनलिंग करते हैं फ्रॉम 8x6 एज कंपेयर टू 8x4 तो आपको जॉइंट्स भी कम आएंगे। जब जॉइंट्स कम आएंगे तो एस्थेटिकली आपकी दीवार या कहीं भी जहां पे आपने पैनलिंग करी है वो आपका कवरेज बेटर होगा, तो एस्थेटिकली बेटर लगेगा देखने में। हर आर्किटेक्ट यही कहता है कि मुझे कम से कम जॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अमूल्या इज द ओनली कंपनी प्रोवाइडिंग 8x6 WPC boards. Now we will discuss about certain complaints. See, complaint and problem are two different things. Every problem has a solution, but not every complaint. Sometimes complaint can be frivolous. Sometimes complaint can only be a mindset. क्या क्या कंप्लेंट हो सकता है? बेंडिंग वार्पिंग का, लेमिनेट नहीं पेस्ट हो रहा है, एज बैंड नहीं पेस्ट हो रहा है, हिंजेस आर लूजनिंग, स्क्रू नॉट ग्रिपिंग वेल, सिंगल साइड लेमिनेट लगाने से प्रॉब्लम आ गया। वी विल सी अहेड व्हाट आर दिस सिचुएशन। बेंडिंग कैसे चेक करेंगे? जो भी पोर्शन आपको बेंडेड बताया जा रहा है उसके पैरेलल एक WPC का या कोई भी प्लैंक आप लगा लें। अगर आपको ये गैप दिखाई देता है जैसा फोटो में दिख रहा है तो बेंडिंग इज प्रूवन। हिंजेस लूज हो गए, आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसने हिंजेस कैसे लगाए हैं। इस फोटो में आपको दिख रहा है कहीं पे प्लस का स्क्रू है, कहीं पे माइनस का स्क्रू है, और यहां पे तो कोई स्क्रू नहीं है, सिर्फ उसने कील लगा दी है, नेल। तो दिस इज रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ हिंजेस। कब्जा यानी हिंज जब भी लगेगा उसमें SS का स्टार यानी कि प्लस वाला स्क्रू लगेगा। यहां पे आप देखें ये हिंजेस लूज हो गए हैं, यहां पे ये कंप्लेंट ये थी। यहां पे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे है और ये वाला ऊपर है, दोनों मिस अलाइंड है। अगर मिस अलाइंड होंगे तो हिंजेस लूज हो जाएंगे। This is another example of poor workmanship. और अगर मिसअलाइंड है तो एक बार हिंजेस अगर लूज हो गए तो पूरा पल्ला बेंड हो जाता है। बेंडिंग may also come due to misalignment और नॉन अलाइनमेंट ऑफ द टू शटर्स, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है। देन सिंगल साइड लेमिनेट से बेंडिंग। अब इस ये देखिए बेंड हो गया है, एक तरफ कोई लेमिनेट नहीं और एक तरफ 1 mm का लेमिनेट लगा है। 1 mm का या कोई भी लेमिनेट अगर सिंगल साइड आप लगाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कभी बेंडिंग हो सकती है कभी नहीं भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर। साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पे एक ऐसा बैच होता है हर कंपनी का जिसमें WPC बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बन पाता है जो सिंगल साइड लेमिनेट से बेंड आसानी से हो जाता है, क्योंकि साल में 2 बार ऐसा होता है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सिंगल साइड लेमिनेट से बेंडिंग नहीं होती है, हमको ये नहीं बोलना है। मार्केट में होती है लेकिन वंस इन ए वाइल होती है, हमको ये बोलना है। अगर कोई हमसे कैटेगोरिकल यानी स्पष्ट पूछता है कि आप बताइए कि क्या आपके बोर्ड में कभी भी सिंगल साइड लेमिनेट से बेंडिंग नहीं होगी, तो आपको कहना नहीं सर ऐसा नहीं है, हो सकती है। इज इट क्लियर? देन बेंडिंग ड्यू टू रॉन्ग स्टैकिंग, रॉन्ग स्टोरेज से बेंडिंग। आपको अगर इस तरह से आप वर्टिकली रखेंगे अपने गोडाउन में, अपनी शॉप पे कहीं भी, तो ये WPC बोर्ड परमानेंटली बेंड हो जाएगा और यूज करने पर भी बेंड ही रहेगा। आपको हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्टैक करना है। देन यूजिंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, ये देख रहे हैं आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज हुआ है और ये बेंड हो जाएगा। WPC बोर्ड का डायरेक्ट एक्सटीरियर सनलाइट में सिर्फ एक एप्लीकेशन पॉसिबल है, वो है CNC मशीन से जाली की डिजाइन बना के यूज करना। अगर आप CNC मशीन से जाली बना के एक्सटीरियर यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन अगर आपने पूरा सॉलिड बोर्ड यूज कर लिया डायरेक्ट सनलाइट में तो वो बेंड होगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देन प्रोटेक्टिव फिल्म इंप्रेशन। आप मेरा कर्सर देखिए, मेरा कर्सर नीचे ऊपर हो रहा है, यहां पे आपको प्रोटेक्टिव फिल्म के कुछ कुछ स्पॉट्स दिख रहे होंगे। हमें अपने कस्टमर को ये बताना है कि साइट कंप्लीशन के बाद विद इन 10 डेज उसको प्रोटेक्टिव फिल्म हटा लेनी है। जब कहीं पे काम चल रहा होता है तो कभी तो वो खुले में बैठ के कर रहा होता है, कभी उस पर सनलाइट पड़ रही होती है। तो अगर किसी के डीलर के पास स्टोर है 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी उसने रखा हुआ है सनलाइट से दूर, तो प्रोटेक्टिव फिल्म का कोई असर नहीं होगा। लेकिन साइट पे जब काम होता है तो ऐसे नहीं होता है। साइट पे जब भी काम होता है तो उस पे धूप भी लगती है, गर्मी भी लग सकती है। इसलिए साइट ओवर होते ही उसको 10 दिन के अंदर हटा लेना है। अगर नहीं हटाएगा तो ये प्रोटेक्टिव फिल्म के इंप्रेशंस आएंगे। किस एडहेसिव से WPC बोर्ड पे लेमिनेट लगाएं? पहली बार पिडिलाइट कंपनी ने, फेविकोल ब्रांड ने एक एडहेसिव लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ प्लास्टिलॉक। ये बोतल आप देख रहे हैं, प्लास्टिलॉक से आप फेविकोल टीम की गाइडेंस के अंदर WPC बोर्ड के ऊपर लेमिनेट लगाइए। गारंटीड है कि लेमिनेट नहीं निकलेगा। इन केस प्लास्टिलॉक कहीं नहीं मिलता है, फिर आप कोई भी सॉल्वेंट बेस्ड रबर एडहेसिव लगा सकते हैं, जैसे हीटेक्स। अगर हीटेक्स भी नहीं मिलता है तो आप डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं, जैसे लोमैन लेमिनेट बॉन्डिंग टेप। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि लोमैन लेमिनेट बॉन्डिंग टेप को कैसे यूज करते हैं। 2 WPC बोर्ड्स को चिपकाना है तो कैसे चिपकाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 mm के 2 बोर्ड हैं, आपको 12 mm बनाना है। उसके लिए आप PVC सॉल्वेंट या सिविन सॉल्वेंट आता है। दिस इज यूज्ड टू जॉइन द PVC पाइप आल्सो। PVC पाइप को भी इससे जोड़ते हैं। तो प्लीज यूज द PVC सॉल्वेंट और सीमेंट सॉल्वेंट टू बॉन्ड 2 WPC बोर्ड्स टुगेदर। लोमैन टेप को यूज करने के लिए पहले तो बोर्ड के चारों ओर आपको टेप लगा लेना है, लेकिन टेप लगाने से पहले टेप का ये जो आप देख रहे हैं पैकिंग, बीच में एक बॉटल है, ये एक प्राइमर टाइप का चीज है, लिक्विड। एक कपड़े में इसको भिगो के जहां जहां टेप लगाते हैं, जहां जहां टेप लगाना है वहां वहां पे आप पहले इस लिक्विड को लगा लीजिए। उसके बाद बिना एक दूसरे को क्रॉस किए, बिना ओवरलैप किए आप टेप लगा लीजिए इस तरह से, और एक डायरेक्शन से। मेरा कर्सर देखिए, या तो इधर से इधर, या तो बॉटम टू अप या अप टू बॉटम आप लेमिनेट रखते जाइए और प्रेस करते जाइए। आपका विद इन 5 मिनट्स बिना किसी गंदगी के, बिना किसी टाइम गैप के, अगर वेट एडहेसिव आप फेविकोल लगाते हैं प्लाईवुड पे लेमिनेट लगाने के लिए, उसमें आपको रात भर टेप लगा के छोड़ना पड़ता है। यहां पे 5 मिनट में आपका एडहेसिव लग जाता है। लोमैन लेमिनेट बॉन्डिंग टेप 5 मिनट में पूरी तरह से एडेशन कर देता है। इस वीडियो में आप देखिए कि लोमैन लेमिनेट बॉन्डिंग टेप को यूज करते हुए कैसे WPC पे पेपर बेस्ड लेमिनेट यानी कि HPL को चिपकाया गया है। अमूल्य लेड फ्री PVC बोर्ड को लोहमैन टेप से लेमिनेट लगाने के लिए सबसे पहले उसको जहां लोहमैन टेप लगानी है उस जगह पे हम प्राइमर लगा के साफ कर देते हैं। हमें प्राइमर लोहमैन टेप के साथ ही मिलता है। उसके बाद एक बीच में भी सीधा लगाएंगे, जिससे हमें 2 बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स के बीच में लोहमैन टेप डायगोनल लगाएंगे।
दूसरा क्रॉस टेप उस पे ओवरलैप किए बिना लगाएंगे। फिर उस बीच में बने हुए क्रॉस में बची जगह में भी सीधा टेप लगाएंगे और दोनों बॉक्स में एक जैसा ही प्रोसेस करना है। एक ही बात का बखूबी ध्यान रखना है कि लोहमैन टेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए बिना लगाना है। उसके बाद लेमिनेट की पिछली सतह पर प्राइमर लगा के साफ कर देते हैं और WPC बोर्ड पर से लोहमैन टेप भी निकाल देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बड़ी बॉर्डर से अभी टेप नहीं निकालनी है। अब लेमिनेट को हम WPC बोर्ड के कॉर्नर से मैच करके 2 तरफ की बॉर्डर की लोहमैन टेप को निकालने जाते हैं और लेमिनेट शीट को उसके ऊपर थोड़े प्रेशर के साथ लगाते जाते हैं। इस तरह WPC बोर्ड को लोहमैन टेप से लेमिनेट लगाया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे WPC के। इसमें आपको दिख रहा है CNC ग्रिल पार्टीशन, जाली CNC मशीन से जाली बना के पार्टीशन बनाया गया रूम का। ये आप देख रहे हैं यूरिनल पार्टीशंस। यहां पे आपको एक्सटीरियर HPL से लेफ्ट और राइट में गेट बनाया है और सेंटर में WPC की CNC जाली का यूज करके डिजाइन बनाई गई है। इस फोटो में आपको दिख रहा है WPC डोर के ऊपर CNC मशीन से कैसे डिजाइन बनाई गई है। हमारी फैक्ट्री में भी CNC मशीन है, हम जाली भी बनाते हैं, हम डोर्स के ऊपर राउटेड डिजाइन बना के भी देते हैं। ये देखिए CNC करके कैसे, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का। CNC से करके कैसे WPC बोर्ड से जाली बना के इसमें पूरे फसाड में लगाई गई है। ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसमें भी WPC CNC को यूज किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है केप टाउन, लोकेशन बालोतरा, राजस्थान। ये केप टाउन का और क्लोजअप का फोटो। ये जाली को डोर में यूज किया है, राइट हैंड साइड पे टीवी कैबिनेट के पीछे यूज किया है। ये CNC बना के शाफ्ट कवरिंग करी हुई है। देखिए शाफ्ट क्या होता है, जहां पाइप वगैरह जाते हैं, वो पाइप पानी के काम, पानी डिस्चार्ज के काम आते हैं, सीवेज डिस्चार्ज के काम आ सकते हैं, किसी भी तरह के पाइप हो सकते हैं। देखने में अच्छे नहीं लगते, तो देखने में अच्छा लगे उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से उसको WPC की CNC से कवर करते हैं, लाइक दिस। ये WPC का किचन बना हुआ है। ये पत्थर का स्लैब है ग्रेनाइट का, नीचे आपको एक WPC का बेस है, ये पार्टीशंस है और ये ट्रॉलीज है, किचन ट्रॉलीज। ये एंटी बेंडिंग शेल्फ डिजाइन है। यहाँ पे 2 ड्रॉर बना के ये इस पोर्शन को आप 3.5 फीट का भी बनाएंगे तो ये बेंड नहीं होगा। SGS सर्टिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, उसको रिपीट करता हूं। SGS लैब है सर्टिफाइड अमूल्य WPC to be firstly antibacterial, then ROHS compliant, then lead free and then fire retardant। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे कि ROHS सर्टिफिकेशन और लेड फ्री प्रोडक्ट को ही प्रिफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। What are those applications? Those applications are pharma companies, hospitals, and schools. Although school is not written here, along with hospital, schools, food processing units like biscuit factory, tea factory, cold storage, इन सभी जगहों पे लेड फ्री और एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट
डिजायरेबल और प्रिफरेबल है. दैट्स व्हाई अमूल्या माइका WPC, अमूल्या माइका लेड फ्री बोर्ड कैन बी द बेस्ट चॉइस फॉर दीज टाइप ऑफ customers. Now let us wind up with the selling points. What are the selling points of our WPC PVC board? Firstly, it is lead free. So you need to explain how it matters to the customer as well as how it matters to the contractor or carpenter. Secondly, antibacterial. Its significance in present times. देखिए, एंटीबैक्टीरियल के बारे में एक बात समझनी होगी कि जो बाकी कंपनीज ने एंटीबैक्टीरियल लेमिनेट या प्लाईवुड लॉन्च करे, सबने कोविड के बाद करे. कोविड के बाद एक कंपटीशन हो गई, सब लोगों में होड़ लग गई कौन एंटीबैक्टीरियल टैग लगाता है. बट इन आवर केस आवर प्रोडक्ट वाज टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू बी एंटीबैक्टीरियल 1 year बिफोर कोविड. कोविड से पहले ही हमारा एंटीबैक्टीरियल सर्टिफिकेशन है. Then another selling point, the RoHS compliant. ये आपको बताना है कि RoHS का मतलब क्या है. RoHS stands for a product which is non-hazardous. Then the food grade certification from ITA Lab Mumbai. आपको इसका महत्व, इसका सिग्निफिकेंस किचन एरिया में बताना है. लो कैल्शियम बेटर स्क्रू स्ट्रेंथ. हाउ टू चेक कैल्शियम. मैं अभी अपना कैमरा ऑन करके आपको ये चीज बताऊंगा कि हाउ टू चेक कैल्शियम. वर्जिन PVC, वी क्लेम एंड वी राइटफुली क्लेम दैट वी यूज द वर्जिन PVC. वर्जिन PVC से बेटर स्क्रू स्ट्रेंथ मिलती है. हमारे ब्रोशर पे वर्जिन PVC का लोगो लगा है. नोबडी एल्स. कोई भी अपने ब्रोशर या मार्केटिंग मटेरियल या प्राइस लिस्ट पर वर्जिन PVC का क्लेम नहीं करता. If our competitors are also using the virgin PVC, then they would have used the virgin PVC logo on their marketing material, but they don't use it. तो ये भी हमारा एक सेलिंग पॉइंट है कि हम वर्जिन PVC यूज करते हैं. Then the benefits of 6 feet board. Only Amulya provides WPC board in 4 feet as well as 6 feet width. मैंने बताया था 6 फीट की विड्थ वाले WPC बोर्ड से आपको मनी भी सेव होता है और एस्थेटिकली एप्लीकेशंस आपकी एस्थेटिकली प्लीजिंग होती हैं, सीमलेस होती हैं, लेसर जॉइंट्स के साथ होती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Amulya WPC is the pioneer of antimicrobial and non-toxic WPC board. ये आपका SGS लैब से जो टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि Amulya WPC board is the pioneer of antimicrobial and non-toxic WPC PVC board in India. Now, ये अब हम ये इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैल्शियम जो मैंने ये बताया था आपको, लो कैल्शियम बेटर स्क्रू स्ट्रेंथ, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में लूंगा. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द रिमेनिंग 3-4 स्लाइड्स. इस वीडियो में आप देखेंगे कि असम की टी फैक्ट्रीज में हमारा WPC बोर्ड कैसे लगा है. ये बिन है, BIN बिन. इट इज यूज्ड टू स्टोर द फिनिश्ड टी इन टी फैक्ट्रीज. ये फ्रेम है और फ्रेम के अंदर ये बोर्ड लगा है. इस बोर्ड के अंदर ये पूरी फनल टाइप का है ये बिन. इसके अंदर टी फिनिश चाय की पत्ती स्टोर है. आप ये वीडियो देखिए.
देन अनदर वीडियो, इसको आप देखिए, इसमें ये टी फैक्ट्री में सीलिंग में लगा है, ऊपर छत में। ये टी ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें ये 6 mm पीवीसी बोर्ड सीलिंग में लगा है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि WPC PVC बोर्ड्स की क्वालिटी को चेक कैसे किया जाए। आप मेरे हाथ में सैंपल देख रहे हैं। इस सैंपल में 3 लेयर्स हैं, टॉप, बॉटम और ये मिडिल लेयर। टॉप और बॉटम लेयर सॉलिड पोर्शन को डिनोट करते हैं, WPC PVC बोर्ड के सॉलिड पार्ट को डिनोट करते हैं, और मिडिल पोर्शन पोरस दानेदार पोर्शन है। अब किसी भी कंपनी का सैंपल हो, हमारा अमूल्या का हो या किसी कंपटीटर का हो, उसमें मिडिल पोरस पोर्शन जितना कम होगा, प्रोडक्ट की डेंसिटी और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, और ये सर्कुलर मिडिल पोर्शन जितना ज्यादा होगा, डेंसिटी और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। एलीट में ये मिडिल पोर्शन सबसे कम होगा और क्लासिक में बढ़ता जाएगा। हमें क्या करना है, जब हम डीलर के पास जाते हैं तो हमें उस डीलर से उसका सैंपल मांगना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट में वो डील करता है। उसमें उसको ये डिनोशन 3 लेयर्स अलग अलग डिनोट करके दिखानी है और अपने सैंपल में भी दिखानी है। इससे क्या होगा, पहली चीज कि डीलर को क्वालिटी का डिफरेंस समझ में आएगा। दूसरी चीज, डीलर आपका माल कन्वर्ट हो सकता है आपके मटेरियल में, या नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो वो ये जरूर एक्सेप्ट करेगा कि जिस भी प्राइस पे आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका प्राइस जस्टिफाइड है आपकी क्वालिटी के आधार पे, क्योंकि आपकी क्वालिटी बेटर है। हमें इस तरह से पेन से समझना है, टॉप, बॉटम और मिडिल लेयर को डिनोट करके अलग अलग पेन से इस पे लकीर खींच के डीलर को ये चीज बतानी है। थैंक यू।